नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 41वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और व्याख्या करेंगे। दोहा है, जगतु जनायो जेहि सकलु सौ हरि जानयो नाहि, ज्यों आँखिन सबु देखिए आँखिन देखी जाहि, आँखिन देखी जाए। इसमें कठिन शब्द हैं। जगतु, जगतु यानी कि जगत संसार, जनायो यानी कि जनना और जनाना से बना है, यानी कि जनना यानी कि जो है रचा, ईश्वर ने जो है रचा, पैदा किया, उत्पत्ति किया। और दूसरा अर्थ होगा जनायो यानी कि जो है परिचित कराया, जगत से परिचित कराया, इस संसार में हमें भेजा। जे ही सकलु यानी कि जे ही यानी कि जिसने, सकलु माने जो है समस्त, सौ माने उस, हरि माने जो है ईश्वर, ब्रह्म, जानेयो नाही यानी कि नहीं जाने, जानेयो का मतलब जाने और नहीं का, नाही का मतलब नहीं। ज्यों आँखिन, ज्यों माने जैसे, आँखिन माने जो है आँख, और सब देखिए, सब यानी कि सब कुछ, देखिए यानी कि देखती है, आँखिन देखी जाए, आँख यानी आँख को न देखी चाहिए, जिसे देख नहीं पाते हैं। अब इसका जो है प्रसंग है कि इसमें जो है कवि ईश्वर के अदृश्य, अगोचर तथा अगम स्वरूप का वर्णन करते हुए यह बताता है कि जिस ईश्वर ने हमें रचा या हमें इस संसार में लाया और संसार से परिचय कराया, प्राणी अपनी अज्ञानता के कारण उसे नहीं जान पाता, इसी का इसमें वर्णन है। अब इसकी जो है व्याख्या, तो कवि कहता है कि जो है ब्रह्म सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापी हैं, किंतु अगम और अगोचर हैं, अज्ञेय हैं। इसी का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जिस ईश्वरीय सत्ता ने इस संसार को रचा और संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, इस सृष्टि में जिसने लाया, हे मानव, तू उस महान सत्ता को ही नहीं जान पाया। ब्रह्म की विराट सत्ता अज्ञेय है। कभी आगे कहता है कि ब्रह्म जो है उनकी सत्ता विराट है, वह अज्ञेय है और उसे जानना कठिन है। ठीक हो वैसे ही जैसे कि व्यक्ति या जीव अपनी आँखों से पूरे संसार को तो जो है देख लेता है, किंतु जिन आँखों से वह संसार को देखता है, वे आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती है। तो ठीक यही स्थिति ब्रह्म के को लेकर के है कि वह सर्वव्यापी, सर्वद्रष्टा होने के बावजूद लोग उसे नहीं देख पाते हैं, जबकि उसी जो है परम सत्ता ने, उसी जो है ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना की और संसार के समस्त लोगों को इस संसार से परिचित कराया।
अब इसमें जो है विशेष क्या है, तो हम देख रहे हैं और जानते हैं कि बिहारी लाल रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि हैं और छोटे मोटे कवि नहीं हैं, वरन श्रेष्ठ कवि हैं। और सामान्यतः वे श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचनाएं करते हैं, मगर सतसई में यथास्थान उन्होंने भक्ति और नीति के भी दोहे कहे हैं। तो वही जो है भक्ति का दोहा यह है, जिसमें उन्होंने दर्शन के जो है गूढ़ विषय और गहन विषय को अत्यंत ही बोधमय शैली में और 24 मात्राओं के दोहा जैसे छोटे से छंद में उस ईश्वर के बारे में स्पष्ट कर दिया है कि यह संसार उस ईश्वरीय सत्ता की प्रतिकृति है, उसी की जो है रचना है। किंतु यह कितना विरोधाभास है और कितना विचित्र है कि इस भौतिक संसार को तो हम लोग देख लेते हैं, किंतु जिसने हमें और हमारे इस संसार को रचा है उसी ब्रह्म को हम नहीं देख पाते हैं। और उदाहरण द्वारा इसे समझा भी दिया है। ठीक वैसे ही जैसे कि ये हमारी दोनों आँखें पूरे संसार को तो देख लेती है, किंतु वो आँख स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती है। और इसमें अब अलंकार है, जगत जनायो जी है जे ही, यानी कि जो कि 3 बार जो है का प्रयोग 3 बार प्रयोग होने के कारण इसमें वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। चूँकि जानते हैं कि अगर 2 बार प्रयोग होता है तो वह छेकानुप्रास कहलाता है, और जब 3 बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो जाती है तो उसको वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। और इसमें चूँकि उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, ब्रह्म को हम नहीं जान पाते हैं, ठीक वैसे ही उदाहरण के द्वारा जैसे कि ये हमारी आँखें सब कुछ तो देख लेती है, किंतु स्वयं अपने आप को नहीं देख पाती है, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार है। और चूँकि देखते सब कुछ देख लेती है और स्वयं को नहीं देख पाती है, तो यह एक विरोध दर्शाता है, दिखाता है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार भी है। और हम लोग देख रहे हैं कि अंतिम में नाही और जाही, तो अंत्यानुप्रास अलंकार भी है। जब अंतिम में तुक बंदी होती है तो उसको अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। और रहा सवाल भाषा का, तो देख रहे हैं कि जो है सरल भाषा में गूढ़ विषय को स्पष्ट करने में बिहारी लाल ने अद्भुत रूप से जो है सफलता पाई है। इसीलिए इनके दोहों के बारे में यह उक्ति प्रचलित है कि बिहारी लाल ने दोहा रूपी छोटे से गागर में भाव रूपी विशाल सागर को भर दिया है। और इनके दोहे देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप लोग बार बार देखिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा। स्वयं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ही, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। फिर हम लोग आगे दूसरा दोहा देखेंगे, जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।